प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनके वेलकम के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खुद नहीं आए। बॉडी लैंग्वेज देखिए, जेलेंस्की ने अब दोनों हाथ फोल्ड कर लिए हैं, हाथ इस तरह से बांध लिए हैं। इसका मतलब अब वो और भी डिफेंसिव मुद्रा में हैं। अगर ट्रंप की आप मुद्रा देखें तो ट्रंप की मुद्रा इस तरह से है। ये एक पावरफुल मुद्रा रहती है। If you will speak very loudly about the war, you He's can. not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. है और जब लोग एक दूसरे से बात भी करते हैं तो एक दूरी बना के वो रखते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जब तक आप बहुत घनिष्ठ दोस्त नहीं है तब तक आप एक दूसरे के पर्सनल स्पेस के अंदर एंटर नहीं करेंगे। ट्रंप जो हैं इस वक्त एक पोजीशन ऑफ डोमिनेंस में हैं और जो जेलेंस्की हैं वो इस वक्त जो है एक डिफेंसिव, सबमिसिव और लगभग सरेंडर जैसी पोजीशन उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी आवाज से लग रही है। जेलेंस्की इस वक्त एक बड़ी डीप थॉट के अंदर है। वो ये सोच रहे हैं कि अब यूक्रेन का क्या होगा। दुनिया का सबसे ताकतवर देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके राष्ट्रपति दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी होते हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। ऐसा आदमी जब दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची नेगोशिएशन टेबल पे बैठता है और एक दूसरे देश के प्रमुख के साथ नेगोशिएशन करता है तो उस डिप्लोमैटिक मीट के अंदर किस तरीके से पावर डायनामिक्स दिखता है। सबसे पहले जब ये मीटिंग चली, मीटिंग के अंत तक माहौल बहुत गर्म हो गया और ट्रंप ने जेलेंस्की को क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। The hatred he's got for Putin, it's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. And I understand. तो ट्रंप ने सबसे पहले जेलेंस्की के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया कि जेलेंस्की के मन में रशिया और पुतिन के खिलाफ घृणा है, हेट्रेड है। और ये तो बड़ी साधारण सी बात है। किसी देश पर अगर कोई दूसरा देश हमला कर दे, उसके हजारों लोग मारे जाएं, औरतों के साथ बलात्कार किया जाए, बच्चे यतीम हो जाएं, पूरा देश बर्बादी के कगार पे आ जाए, तो क्या ऐसे आक्रांता के खिलाफ, एग्रेसर के खिलाफ हेट्रेड नहीं होगी? आगे देखते हैं। Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. अब आप देखिए, जेलेंस्की ने वैंस को कुछ बात कहने के लिए पहले उसकी परमिशन मांगी और जब उन्होंने परमिशन मांगी तो अब आप उनका पूरा बॉडी पोस्चर और आप देखिए लगभग वो उस सोफा के एज पे बैठे हैं, उस कुर्सी के एज पे हैं और उनकी पूरी की पूरी मुद्रा जो है बॉडी की वो आगे की तरफ झुकी हुई है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टिंग मोड में हैं। और जिस तरह से उनके फेशियल हाव भाव हैं उससे दिखता है कि वो एक ऐसे देश के प्रमुख हैं जो मदद मांगने अमेरिका के दरवाजे पर खड़ा हुआ है और बहुत अदब से परमिशन मांग के अपनी बात एक रिक्वेस्ट के मूड में करना जा रहा है। आगे देखते हैं। That's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around. Mr. President, with respect, I think it's disrespectful. अब आप आगे देखिए, एक बॉडी लैंग्वेज देखिए। जेलेंस्की ने अब दोनों हाथ फोल्ड कर लिए हैं, हाथ इस तरह से बांध लिए हैं। इसका मतलब अब वो और भी डिफेंसिव मुद्रा में है। अगर ट्रंप की आप मुद्रा देखें तो ट्रंप की मुद्रा इस तरह से है। ये एक पावरफुल मुद्रा रहती है। ये एक ऐसा रहता है कि आप कंट्रोल में हैं, आप डिसीजन मेकर हैं और आप लीडरशिप पोजीशन में हैं। उसी तरीके से अगर आप इनके वैंस को देखें तो वैंस के हाथ इस तरह से हैं। ये भी एक पावरफुल और पोजीशन है
और एक बॉडी जेस्चर है। मगर अगर आप जेलेंस्की को देखें तो जेलेंस्की ने दोनों हाथ बांध के वो अब एक डिफेंसिव मुद्रा में आ गए हैं और उनके फेशियल एक्सप्रेशन आप देखिए बड़े ध्यान से। अब आप देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप बीच में अंपायर की भूमिका में बैठ गए हैं और उन्होंने अपने -1 वाइस प्रेसिडेंट वेंस को आगे कर दिया है। ये एक पावर डायनेमिक्स है, ये एक शतरंज का खेल है। और आप अगर वेंस की मुद्रा देखें तो काफी एग्रेसिव मुद्रा है और उन्होंने शब्दों का जो इस्तेमाल किया है कि विद ऑल रिस्पेक्ट, मगर आप अगर उनकी भाषा की शैली देखें, उनका टोन और टेनर देखें तो वो टोन और टेनर रिस्पेक्ट में है नहीं। वो मुंह से कह रहे हैं कि विद ऑल द रिस्पेक्ट, मगर रिस्पेक्ट है You're in नहीं। no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what. You think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I... You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. Brett. You see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this अब going so long. देखिए डोनाल्ड ट्रंप के दोनों हाथ बाहर आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी सी आवाज तेज करके जेलेंस्की को चुप कराया है। Let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. देखिए, In fact, the statement is हाथों Obama के gave sheets उनके and पूरी की Trump पूरी gave javelins. बॉडी लैंग्वेज देखिए You और gotta be more thankful. Because let me tell you, ट्रंप you don't have the cards. जेलेंस्की को With कह रहे हैं us, कि you have the आप cards. हमें नहीं बताएंगे कि हम Without us, कैसा you don't महसूस have any करेंगे, cards. Then you हम tell us, आपकी I मदद don't करने want की a कोशिश कर रहे ceasefire. I don't हैं, want a आप हमें मत ceasefire. बताइए I wanna go- I हमें want क्या this. महसूस करना है। Then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go. अब ये उंगली देखिए, अब ट्रंप ने अपनी उंगली दिखाई है। ये बहुत एग्रेसिव मुद्रा होती है और डिप्लोमेसी के अंदर इस तरीके की मुद्रा का या इस तरीके के जेस्चर का उंगली दिखाने का मतलब आप अपने जो मेहमान हैं जिनसे आप एक समझौता कर रहे हैं, जिनकी आप मदद करने के लिए आपने उन्हें बुलाया, उनको आप उंगली दिखा के आप एक तरीके से उनको धमका रहे हैं। You think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I... You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. Brett. जेलेंस्की इस बात को समझते हैं कि जेलेंस्की और ट्रंप अपनी अपनी ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे कहें कि इस पूरी की पूरी जो ये सब कुछ जो चल रहा है कैमरे के सामने, जो टीवी पे इन दोनों को मालूम है कि करोड़ों लोग इसको देखेंगे। अब इनको मालूम है कि 3 तरीके की ऑडियंस है जो इस पूरे के पूरे एपिसोड को देखेगी, घटनाक्रम को देखेगी। एक जेलेंस्की की अपनी ऑडियंस यानी कि यूक्रेन के लोग, दूसरी ट्रंप की ऑडियंस यानी कि अमेरिका के लोग, खासतौर पर रिपब्लिकन्स जिन्होंने ट्रंप को वोट देके अभी 1 महीने पहले राष्ट्रपति बनाया, और तीसरी ऑडियंस कॉमन ऑडियंस है, वर्ल्ड की ऑडियंस। तो अब जेलेंस्की जो है अपनी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। अब आप ट्रंप का हाथ देखिए, ट्रंप का हाथ अब जेलेंस्की के बहुत नजदीक पहुंच गया। जनरली अगर आप यूरोप और अमेरिका जाएंगे, हिंदुस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, तो लोगों को लोग मानते हैं कि उन सबका अपना अपना एक पर्सनल स्पेस है और जब लोग एक दूसरे से बात भी करते हैं तो एक दूरी बना के वो रखते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जब तक आप बहुत घनिष्ठ दोस्त नहीं हैं तब तक आप एक दूसरे के पर्सनल स्पेस के अंदर एंटर नहीं करेंगे। उनके आसपास एक इनविजिबल घेरा होता है और इसी तरीके की चीजें डिप्लोमेटिक टॉक्स में भी होती हैं। अब आप देखिए कि जो ट्रंप ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है, ये लगभग जेलेंस्की के पर्सनल स्पेस के अंदर उन्होंने इंक्रोच किया, और ये कोई फ्रेंडली इंक्रोचमेंट नहीं है, ये कोई फ्रेंडली एंट्री नहीं है, ये एक एग्रेसिव एंट्री है। और ये एक ऐसी एंट्री है जो दिखा रही है कि ट्रंप जो हैं इस वक्त एक पोजीशन ऑफ डोमिनेंस में हैं और जो जेलेंस्की हैं वो इस वक्त जो है एक डिफेंसिव, सबमिसिव और लगभग सरेंडर जैसी पोजीशन उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी आवाज से लग रही है।
You see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका टोन टेनर दिखाता है कि अब ये इस बातचीत को ख़त्म करने के मूड में जा चुके हैं और ज़ेलेंस्की इस वक्त एक बड़ी डीप थॉट के अंदर है। वो ये सोच रहे हैं कि अब यूक्रेन का क्या होगा। और आप देख सकते हैं वेंस जो हैं बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है, ऐसे जैसे कि जो काम वेंस को करना था वो वेंस कर चुके हैं और अब जो है ट्रंप ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया है और ट्रंप अब इस बातचीत को कंक्लूड करेंगे। विशेषज्ञों का ये कहना है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग नॉर्मल शुरू हुई थी, मगर मीटिंग खत्म होते होते उसके अंदर गर्मा गर्मी हो गई और वेंस उसका मुख्य कारण थे। मगर मैंने जो तमाम वीडियोस देखे उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ज़ेलेंस्की के लिए ये मीटिंग एक ट्रैप की तरह थी और ये चीज़ शायद पहले से तय थी कि इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकलेगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। इस व्हाइट हाउस के सामने ज़ेलेंस्की की गाड़ी रुकी, ज़ेलेंस्की बाहर निकले, ट्रंप उनके इंतज़ार में खड़े हैं। ट्रंप ने देखिए उनसे हाथ मिलाया और उनके कंधे पे इस तरीके से हाथ रखा और उनके कपड़ों का मजाक उड़ाया। इस मजाक के होते ही आप ज़ेलेंस्की के चेहरे पे देख सकते हैं कि ज़ेलेंस्की को ये मजाक पसंद नहीं आया, वो एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं, उनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, इवन ट्रंप के चेहरे पे कोई खुशी नहीं है। और फिर ट्रंप ने एक जेस्चर करके उनके कंधे पे हाथ रख के उनको इशारा किया कि आप अब वाइट हाउस में चलिए। और इस पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज के अंदर आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में कोई भी मित्रता वाला संबंध नहीं दिख रहा है। दोनों के बीच में एक तनाव है, एक कह सकते हैं कि एक डिस्कम्फर्ट है और अभी तक मीटिंग शुरू नहीं हुई है। मीटिंग से पहले ही इन दोनों नेताओं के बीच में डिस्कम्फर्ट काफ़ी विजिबल है। आमतौर पे डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के अंदर इस तरीके के डिस्कम्फर्ट को जाहिर नहीं किया जाता, मगर इसमें काफ़ी जाहिर है। इसके कॉन्ट्रास्ट में अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसके अंदर ज़ेलेंस्की यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर से मिलने गए। स्टारमर उसी तरीके से उनका इंतज़ार कर रहे हैं, मगर ये मीटिंग बहुत गर्मजोशी से शुरू हो रही है। स्टारमर और ज़ेलेंस्की एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, आई कांटेक्ट बना रहे हैं, एक दूसरे से मिलके खुश हैं। स्टारमर वार्म वेलकम दे रहे हैं और दोस्त की तरह वो उसको 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर ले जा रहे हैं। इसके आगे आप वीडियो में देखिए, जब मीटिंग्स के विजुअल्स भी मैंने देखे तो मीटिंग्स के विजुअल्स के अंदर भी साफ दिख रहा है कि दो बराबर के लोग जिस तरह से मीटिंग करते हैं उस तरीके की वो मीटिंग दिख रही है और आपस के अंदर वार्मथ जो है दो नेताओं के बीच में, जो दो देशों के बीच में, वो गर्माहट इस मीटिंग के अंदर दिख रही है, जो कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग में नहीं दिख रही थी। रेफरेंस के लिए मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूं जिसके अंदर यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर वाइट हाउस उतर रहे हैं। ट्रंप उसी तरीके से वाइट हाउस के गेट पे खड़े हैं। उन्होंने हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाया और दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे को हंस के ग्रीट किया और दोनों ने हंसते हुए एक साथ मीडिया की तरफ देखा। ट्रंप ने उसी तरीके से स्टारमर के कंधे पे हाथ तो रखा, मगर स्टारमर ने भी वापस उस जेस्चर को रेसिप्रोकेट किया। इसके साथ एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनके वेलकम के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खुद नहीं आए, उन्होंने अपने यहाँ से किसी और को भेज के प्रधानमंत्री का वेलकम कराया। ये चीज़ें कोइंसिडेंस नहीं होती, ये चीज़ें रैंडम नहीं होती। पूरा का पूरा एक देश का थिंक टैंक इस चीज़ को डिसाइड करता है कि किसके वेलकम के लिए कौन एयरपोर्ट जाएगा, कौन व्हाइट हाउस के दरवाजे पे रहेगा और इसी तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को और पूरी दुनिया को सटल सिग्नल्स या संदेश दिए जाते हैं और इन संदेशों को बारीकी से अध्ययन करके हम और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
चैनल का नाम है बेरोजगार नेताजी। नमस्कार।